यो गाइस इट्स जीबीआर द इमोर्टल सिक्स मास्टर के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके ना तो इस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हम लोग के एंसेस्टर को देखने के बाद जो फिश किंग था झटपट करके हम लोग के एंसेस्टर के पैर में आकर गिर जाता है और जो देखने के बाद बाकी सारे जितने वहाँ पे फिश थे सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को एक पेंटिंग मिलता है जो कि 100 सालों पुराना था, जो कि हम लोग के एंसेस्टर का ही था। जो देखने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि अगर इस पिक्चर को माना जाए तो ये जो एंसेस्टर हम लोग के सामने खड़ा है ये तो 100,000 सालों से भी ज्यादा बुढ़ा है। लेकिन तभी हम लोग के एंसेस्टर कहता है कि तुम्हारा जो पूछ है मैं उसे उगा सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो बंदा तो चौंक जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे लूबी भी कहते हैं हाँ मुझे पता है हम लोग जो एंसेस्टर है ना रिक्रूट करने में बहुत तेज है, क्योंकि मैं जब उसके साथ पहले बार मुलाकात किया था तब हम लोग का एंसेस्टर अपने कंकाल के फॉर्म में था। जो सुनने के बाद वो बंदा तो और भी चौंक जाता है और कहता है क्या माय लॉर्ड ये हो भी सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग लूबी कहते हैं हम लोग जो एंसेस्टर है ना खुद में एक गॉड है, तो हम लोग एंसेस्टर के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके देखो। जो सुनने के बाद वो किंग कहता है मुझे पता है तुम लोग जो एंसेस्टर है ना ये हम लोग के लिए गॉड के समान है, क्योंकि उसी की वजह से आज हम लोग जो है वो बन चुके हैं। क्योंकि 100 सालों पहले हम लोग जो एंसेस्टर है उन्हें ने ना हम लोग अपने ड्रैगन लेग में छोड़ा था। इन्हीं ने ना हॉन्गफू मास्टर से भी कहा था कि इस छोटे छोटे जो हमें ड्रैगन फिश है इन लोगों को थोड़ा सा अलाइनमेंट किया जाए, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तभी हम लोग पैटे कहते हैं लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे ये तुम्हारा हालत कैसे हुआ। जो सुनने के बाद वो बंदा रोने लगता है और कहता है माय लॉर्ड ये जो कहानी है ना ये बहुत सालों पुराना है। जब हम लोग सेंथक डायनेस्टी के अंदर छुपे रहते थे ना, एक दिन एक लेटियन नाम का एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड कल्टिवेटर आया था जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्स से बिलोंग करता था। जो आने के बाद हम सभी को यहाँ पे अपने हार्प की तरह यूज करने की कोशिश करता, जिसके साथ फाइट करते करते मेरा तो एक पूछ चला गया। मैं डायरेक्ट निर्वाणा रिलम से आके गॉड ब्रिज रिलम पे पहुंच चुका हूँ और मेरा जो जिंदगी है अभी खत्म होने वाला है। जो सुनने के बाद लूबी कहते क्या फिर से यहाँ पर दोबारा हम लोग शॉर्ट गॉड सेट के बारे में सुन रहे हैं। जल्दी जल्दी करके ना हम लोग को इस हेवनली शॉर्ट सेट के बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। और यहीं पर ही हम लोग के सेट मास्टर को दिखाया था जो ये सुनने के बाद ना बहुत गुस्सा हो गया था और अपने जो और है उसे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखने के बाद तो मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था ये अभी ना सब कुछ खत्म करने वाला है। जहाँ पे जो किंग था ना वो भी देख के डर रहा था और तभी हम लोग का एंसेस्टर जो वॉइड है उसे फिर से क्रिएट करना लगता है। जो देखने के बाद अभी सोच रहे थे क्या ये वही मूव है जिसे यूज करने के बाद हम लोग के पैट्रिक ने मुझे 10,000 डिमोनिक बीस्ट के जो स्टेक था उससे बाहर निकाला था। और इसी के साथ हम लोग का पैट्रिक ना उसी जो वॉइड था उसके अंदर अपने एक हाथ को घुसा देता है और पता नहीं क्या ढूंढने लगता है। और यहीं पर ही हम लोग के एंसेस्टर को ऐसे वॉइड क्रिएट करते हुए देखने के बाद ना वो फिजिकल किंग तो एकदम बहुत चक्कर रह जाता है और कहते हैं क्या हम लोग का एंसेस्टर सच्ची में यहाँ पे गॉड बन चुके हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हम लोग को जो रूइंस था ना उसी के एक छोटू सा श्राइन का सीन दिखाता है जहाँ पर कि बहुत सारे स्पिरिट उसके सामने झुमझुमा रहे थे। लेकिन तभी हम लोग को जो गॉडली वाला था ना एंसेस्टर का उसके फ्लैक्चुएशन की वजह से जो यहाँ पे छोटू सा श्राइन था उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल बीम रोशनी बाहर की तरफ निकलता है। और इसी के साथ हम लोग को उसके अंदर एक छोटू सा क्रॉपिन दिखाया था जिसे कि ओल्ड एज में पूजा जाता था। अचानक से उसके अंदर से किसी का हाथ निकलते हुए दिखाया था और ये हाथ एक स्पिरिट फॉर्म में निकल रहा था। और इसी के साथ उसका बाकी सारा जो बॉडी है स्पिरिचुअल बॉडी वो बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलने के हुए ना बहुत जोर का एक रोड करते हैं जो कि आसपास के जितने स्पिरिट थे वो देखने के बाद डर जाते हैं और वो भागने के लगते हैं। लेकिन तभी जितने सारे स्पिरिट है सभी की एनर्जी ये अपने अंदर सोखने लगते हैं, जैसा कि मानो ये डेथ गॉड बन चुका था। जो स्पिरिट था ना वो डेथ गॉड घोट किंग की तरह ही बाकी सारे स्पिरिट का जो पावर है उसे अपने अंदर सोखने के बाद ना यहाँ पर और जोर से दहाने लगता है और कहता है कि जल्दी करो मुझे ना अपने जो बॉडी है उसके पास ले चलो। सीन दोबारा हम लोग एंसेस्टर के पास आने के बाद हम लोग को पता चलता है एंसेस्टर तो अभी अपना हथेली को उसी वॉइड के अंदर घुसाए रखा था। और तभी अचानक से हम लोग एंसेस्टर ना उस वॉइड के अंदर से किसी को तो यहाँ पे निकलता है और जिसे निकलने के बाद ना जमीन में फेंक मारता है और कहता है कि चलो मैंने तुम्हारा जो एनिमी है उसे यहाँ पे ला चुका हूँ। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे यहाँ पे घसीट के लाने का, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। और इसी के साथ वो बंदा ना अपना जो पावर है उसे यूज करने लगता है। लेकिन तभी वो देखते हैं उसका जो पावर है यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो रहा था, यानी कि उसका पावर यहाँ पे सील हो चुका था। जब उसे समझ आते हैं कि उसका ये कल्टिवेशन यहाँ पे सील हो चुका है तभी वो कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ यहाँ पे डाटे करो, क्या तुम किसी डिमोनिक काल से हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो फिजिक किंग था ना वो कहता है कि ओए बंदे क्या तू मेरे बारे में भूल चुका है लेटियन। तभी उसे देखने के बाद वो कहता है ओह तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो जल्दी करके आओ, पिछली बार तो तुम मेरे हाथ से छूट चुके थे लेकिन इस बार ना बाबू मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हारा जो हार्ट है ड्रैगोनिक उसे लेके चलूंगा जो मेरे लाइफ और डेथ के डिलेम में जाने के लिए बहुत मदद करेगा। लेकिन इस बार तुम्हें कौन हेल्प करेगा। तभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ओए बच्चे इस बार इधर भी देख। जो देखने के बाद ना वो बंदा बहुत ही डर जाता है, कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा, मैं तो इस ड्रैगनिक बंदे के साथ बात कर रहा था। लेकिन तभी वो फिशी माऊ जल्दी करके झटपट करके आता है और आने के बाद ना
वो जो लेटियान था उसे झटपट करके उसका खेला जो खत्म कर देता है। और यही पर लेटियान को मारने के बाद वो फिजिकल किंग कहता है कि फाइनली मैंने जो अपना रिवेंज था वो ले चुका हूँ और मैं अभी अगर मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई यहाँ पे रिग्रेट नहीं होगा और मैं ना फाइनली एक चैन का मौत मर सकता हूँ। तभी हम लोग एंसेस्टर पास आते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रहते हुए तुम मरने के बाद ना भूल जाओ। और इसी के साथ एंसेस्टर अपने पास से एक 9 लिव लोटस को निकल देते हैं, जिसे देखने के बाद अभी लूबी पूछते हैं कि माय लॉर्ड ये क्या वही लोटस है जिसे ब्लैकी उस जंगल के अंदर यहाँ पे रक्षा कर रहा था। जो सुनने के बाद अभी बैठे कहते हैं हाँ मेरे बच्चे तुमने ना सही पकड़ी। इसी के साथ यहाँ पे फिर से हम लोग के एंसेस्टर का मैजिक यानी खेला स्टार्ट होता है, जहाँ पर अपने पास से थोड़ा सा ड्रैगन से निकलने के बाद ना उसी जो फिश का किंग था उसके पूंछ में फेंकता है, जिसके वजह से उसका जो पूंछ था ना वो झटपट करके फिर से रिग्रो हो नहीं पड़ी। वो किंग ना अभी तक फुल्ली एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और तभी यहाँ पे उसका जो पूंछ था ये ठीक हो जाने के बाद वो अभी एक फुल्ली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड ये लेके आप फिर से मुझे अपने जो जिंदगी है 2-2 बार बचा चुके हो। और तभी इसी के साथ अचानक से हम लोग जो छोटा भाई फैंक था ना उसके पीछे तो कोई आ जाता है, जिसको अटैक करने के बाद उसे पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं वही जो स्पिरिट था उसी के स्पिरिट का रिमेनेंट था। लेकिन अभी ये बंदा ना हिल्लुल रहने यानी कि ये लोग यहाँ पे घूम रहे थे रे। जो देखने के बाद अभी लोबी को तो डरना चाहिए था, लेकिन लोबी कहते हैं क्या भाई तुमने तो कहा था ये लोग यहाँ पे हिल नहीं सकते थे, लेकिन ये हिल कैसे सकते थे। और यहीं पर ये देखने के बाद ना हम लोग का किंग यानी कि एंसेस्टर कहता है कि मुझे तो लग रहा है ये जो यहाँ पे गॉडली ऑरा अभी फ्लक्चुएट हुआ ना उसके वजह से वो बंदा यहाँ पे आ चुका है। तभी किंग भी कहते हैं हाँ माय लॉर्ड ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये जो रूइंस है ना इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एरे फॉर्मेशन है और उसके अंदर एक ताबूत भी है। तभी हम लोग का किंग कहते हैं ओहो तो ये बात है, तो किसी को अगर कुछ अच्छा शो देखना है ना तो मेरे पीछे करो क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी हम लोग को उसी जो स्पिरिट यहाँ पे घूम रहा था उसी स्पिरिट का जैसा देखने वाला एक स्टैचू को दिखा देता है, जहाँ पर वो स्पिरिट भी उसके पास आ गया था, जहाँ पर आते आते बाकी सारे जितने भी यहाँ पे रेवेनेंट था सबका वो जो सोल है अपने अंदर लेने रहा था। और तभी अचानक से उसका जो स्टैचू था ना वो भी टूट जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एक ऑरा निकल के उसी जो स्पिरिट था उसके अंदर जाने लगता है, जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्पिरिट था ना उसका बॉडी फिर से उसके शरीर में वापस आने लगता है। और यहीं पर ही वो बंदा बहुत जोर से दहाड़ मारता है और जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो एंसेस्टर था वो भी आ चुका था और कहता है कि देखा ना छोटी बच्ची मैंने तुमसे कहा था यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। और यहीं पर ही हम लोग का जो एंसेस्टर है उसका आवाज़ सुनने के बाद वो जो स्पिरिट था वो समझ जाता है कि उसके पीछे कोई था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।